तो राजनेताओं की बयानबाजी जब सियासी रूप लेने लगती है तो पक्ष विपक्ष के दो पार्टों के बीच जनता ही पिसती नजर आती है। तभी तो जब केंद्र ने दीपावली से एक दिन पहले डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया तो भाजपा शासित और समर्थित राज्यों ने अपने यहाँ वसूला जा रहा वैट भी कम कर दिया, जबकि राजस्थान समेत कांग्रेस शासित दूसरे राज्य एक्साइज ड्यूटी कम होने के साथ ही वैट में कमी की बात कहते हुए केंद्र से एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग कर रहे हैं। पहले आप के इस चक्कर में पिसती जा रही है सिर्फ आम जनता, जो महंगे पेट्रोल डीजल से उपजी महंगाई से भी त्रस्त होने को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये, क्या सचमुच तेल में एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी से जनता को महंगाई से निजात मिल पाएगी? और सवाल ये भी कि पेट्रोल डीजल के दामों में की गई ये कमी जनता को वाकई में दीपावली गिफ्ट है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? आखिर कैसे और क्या, देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्वतंत्र जैन की ये खास रिपोर्ट। तारीख 4 नवंबर, समय सुबह 10:35। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के एक दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं। लिखते हैं, केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो उसके अनुपात में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स स्वतः ही कम हो जाता है। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का जो फैसला किया है उससे राजस्थान को वैट राजस्व में 1800 करोड़ रुपए राजस्व का सालाना नुकसान होगा। इसी जनवरी में 2% वैट कम करने से राजस्थान को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक्साइज ड्यूटी में और कमी कर महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें। हमारी सरकार इससे होने वाली वैट हानि को जनहित में वहन करने को तैयार है। तारीख 6 नवंबर, समय शाम 5:24। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं, मेरा सुझाव है कि पेट्रोल डीजल गैस से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी एंड CESS के रूप में जो राजस्व केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है उस पर राज्य सरकारें वैट लगाती है। इसलिए केंद्र सरकार को महंगाई को देखते हुए इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए, जिससे राज्यों का वैट कलेक्शन स्वतः उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जैसा 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल का दाम करने की घोषणा के साथ ही राजस्थान राज्य को 1800 करोड़ रुपए का राजस्व कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 दिन में 2 बार ट्वीट कर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर फिलहाल वैट कम नहीं होगा। दीपावली के एक दिन पहले जब मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश की तो तुरंत ही कई राज्यों ने भी वैट घटाकर जनता को दिवाली गिफ्ट दिया। ऐसे में राजस्थान की जनता में भी उम्मीद जगी कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैट से राहत का बूस्टर डोज देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने 3 दिन में 2 बार ये बात कहकर साबित कर दिया कि जादूगर राजनीति के बाद अब अंक शास्त्र की भी बाजीगरी जानते हैं और उन्हें जनहित से ज्यादा राजस्व हित की चिंता है। पेट्रोल डीजल पर देश में सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाले राजस्थान में जनता महंगाई की मार झेल रही है, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैट कम करने की बजाय केंद्र से ही एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री को हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखो होए मुहावरा याद आ रहा है। तभी तो तेल पर वैट कम करने की राज्यों के बीच चल रही होड़ के बीच उन्हें अब भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्साइज ड्यूटी और कम करेंगे। हाँ, इस मासूम सी मांग के बीच मुख्यमंत्री ये बताना नहीं भूल रहे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के सहयोग से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिल सके।
एक्साइज ड्यूटी में कमी के केंद्र के फैसले के बावजूद समूचे देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मिलने के मामले में राजस्थान टॉप पर है। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने वैट भी कम कर दिया, तो भोपाल में भी जयपुर से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। इसके पहले पूरे देश की राजधानियों में सबसे महंगा पेट्रोल भोपाल में मिलता था और डीजल के मामले में जयपुर देश की सबसे महंगी राजधानी थी। शनिवार के भाव की बात करें तो जयपुर में डीजल की कीमत 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल 111 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे और डीजल 90 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। मुख्यमंत्री के बयान पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम और नीचे आएंगे। सीएम के इस बयान से लगता है कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से राहत देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिससे डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने वैट घटाकर जनता को महंगाई से कुछ हद तक राहत देने का प्रयास किया। महानगरों की बात करें तो सबसे सस्ता पेट्रोल चेन्नई में मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो ये सबसे सस्ता दिल्ली में है। अब एक नजर देश के महानगरों में 6 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी डालते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि कहां कितने दाम हैं और राजस्थान कितने ज्यादा वसूल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे, जबकि डीजल 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 67 पैसे और डीजल 89 रुपए 79 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल के भाव 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 91 रुपए 43 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के दाम पर मिल रहा है। क्षेत्रीय राजधानियों में सबसे सस्ती लखनऊ है, जहां पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से भी नीचे है। लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे, जबकि डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे, डीजल 90 रुपए 87 पैसे। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है। और अब बात उस शहर की जहां पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। उस शहर का नाम अब भी श्री गंगानगर ही है। देश का वो शहर जहां पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 100 रुपए के पार है। श्री गंगानगर में पेट्रोल 116 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 100 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर है। और अब बात उस जगह की जहां देश में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, और उस जगह का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो भारत के अंडमान आइलैंड में है। यहाँ पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 90 रुपए प्रति लीटर से कम है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 10 पैसे और डीजल 80 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। ये कीमतें सिर्फ मोदी सरकार की तरफ से उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद है। महंगे पेट्रोल डीजल से त्रस्त जनता को एक्साइज ड्यूटी में राहत देने के बाद भी सुरसा की तरह मुंह फाड़ती महंगाई कम हो पाएगी, इसके संकेत फिलहाल नजर नहीं आते। ये बात और है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3.35 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इसी मद से अर्जित किया था, जो भी एक कीर्तिमान है। कोरोना महामारी के दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में काफी गिरावट हुई थी, तब भी केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 19 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर किया था, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 31 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर कर दी गई थी। इसके साथ ही भाड़ा और राज्यों की ओर से वसूले जा रहे अलग अलग वैट ने इनके दामों में और इजाफा किया। बाकी जो कुछ बचा महंगाई मार गई। जी हाँ, एक्साइज और वैट दर कम करने के प्रयासों के बीच भी बेकाबू होती महंगाई को काबू में लाना मुश्किल होता जा रहा है। जनता सरकारों की तरफ मुंह ताकती नजर आती है।
क्योंकि उसके पास तो सरकारों को वश में करने का एक ही हथियार है जो उसे हर 5 साल में वोट के जरिए मिलता है। बाकी अवधि में तो कभी वैट, कभी एक्साइज ड्यूटी, तो कभी कई तरह के सेस के जरिए चाबुक जनता पर ही पड़ता आया है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से स्वतंत्र जैन की रिपोर्ट।